गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रितु परमार है और आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा, जो कि मेवाड़ के गोइल वंश के प्रतापी शासक हुए थे। उनके बारे में पढ़ेंगे हम। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी में मेवाड़ के गोइल वंश की सिसोदिया शाखा से संबंधित शासक थे, जिन्होंने इस शासनकाल में मेवाड़ पर शासन किया और अपने वर्चस्व का डंका पूरे मेवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में बजाया। उनका शासनकाल न केवल राजनीतिक दशा की दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी इनका काल जो है अभूतपूर्व उपलब्धियों का काल रहा है। इन्होंने न केवल राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया और अपने वर्चस्व को स्थापित किया, अपितु उन्होंने सांस्कृतिक दृष्टि से भी मेवाड़ का उत्थान किया। ये जो थे महाराणा मुगल के ज्येष्ठ पुत्र थे और इनकी जो उपलब्धियों के कारण ही इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि महाराज अधिराज, राव राय, राजगुरु, अभिनव भारताचार्य। कुंभा ने कई जो खुद ही अच्छे लेखक थे और उन्होंने संगीत पर आधारित और अन्य विषयों पर आधारित कई ग्रंथों की भी रचना करी है और कई विद्वानों के भी आश्रयदाता ये रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। कुंभा जिस समय मेवाड़ के शासक बने थे, उस समय मेवाड़ पर राठौड़ों का प्रभाव व्याप्त था। तो उनके समझ सबसे बड़ी चुनौती थी सबसे पहले तो मेवाड़ पे अपने पिता की हत्या का, चूँकि उनके पिता की हत्या विद्रोही सामंतों ने मिलकर की थी, तो उनकी हत्या का बदला लेना उनके समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न था। तो उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया और उसके बदला लेने के बाद ही इन्होंने मेवाड़ में राठौड़ों के प्रभाव को कम करने का यथासंभव प्रयास किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों से स्थायी मित्रता स्थापित करने के उद्देश्य से आवल बावल की संधि की और अपने पुत्र का जो विवाह था वो जोधा की पुत्री से कर जो कि मारवाड़ के राणा रणवल के पुत्र थे, उनकी पुत्री से अपने पुत्र का विवाह कर स्थायी मित्रता को स्थापित किया। अपने शुरुआती काल में उन्होंने नागौर, बूंदी, आबू आदि को विजित करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया और इनके सामने दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी विदेशी शक्तियों से लड़ने की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कुंभा के समक्ष मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, जो सहारनपुर के युद्ध में कुंभा ने इस पर भी विजय प्राप्त करी और इसी युद्ध सुल्तान महमूद को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब दूसरा इनका जो प्रमुख शत्रु था वह था कुतुबुद्दीन, गुजरात का शासक जो था वो गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन। वो दूसरा इनके समक्ष सबसे महत्वपूर्ण विद्रोही था, या कह सकते हैं कि इनका महत्वपूर्ण शत्रु था। तो अब जो गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन था, उसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ मिलकर महाराणा कुंभा को हराने का प्रयास किया, उन पर संयुक्त आक्रमण किया। लेकिन महाराणा कुंभा ने अपनी दृढ़ शक्ति का परिचय देते हुए इन दोनों के संयुक्त आक्रमण को विफल कर दिया और इनके शासनकाल में कई राजपूत रियासतों को अपने पक्ष में किया और अपने सीमावर्ती बड़े राज्यों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित किया। कला, संस्कृति और शिल्प, जैसा कि हमने देखा ना, केवल राजनीतिक दृष्टि से इन्होंने अपने शासनकाल को या अपने शासन को सुदृढ़ किया, बल्कि इन्होंने कला संस्कृति को भी उतना ही प्रोत्साहन दिया। राजस्थान की स्थापत्य कला का इन्हें जनक कहा जाता है। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कहा जाता है। कई सारे मंदिर इन्होंने बनवाए थे। कुंभा के शासनकाल में अनेक जो मंदिरों का निर्माण हुआ। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया, उसमें विजय स्तंभ लगवाया, जो कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। इसका निर्माण जो था 1440 से 1460 ईस्वी के मध्य करवाया गया, जिसमें कि 9 मंजिलें हैं और इसकी ऊंचाई 120 फीट है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है, जो कि कुंभा के धर्म सहिष्णु होने का प्रतीक है। कुंभा वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने सभी धर्मों को समान आदर दिया। कुंभा संगीत कला प्रेमी या संगीत राग, संगीत मीमांसा आदि ग्रंथों के रचनाकार भी थे और महाराणा कुंभा के दरबार में अनेक जो विद्वान थे वो आश्रय पाते थे।
जिनमें सारंग व्यास जो कि कुंभा के संगीत गुरु थे, अत्रि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, महेश मंडन वास्तु मंडन रूप मंडन के रचयिता, नापा नाथा गोविंद आदि थे। कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई वो भी बड़ी संगीत प्रेमी थी। तो इस प्रकार से इनका पूरा जो शासनकाल था वो हमें राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी उन्नति का काल पता चलता है इनकी उनसे। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से कुंभा ने न केवल राजनीतिक उपलब्धियों को प्राप्त किया, अपनी जो चुनौतियां थी उनको स्वीकार करते हुए सभी दृष्टि से अपने शासन को सुदृढ़ किया। उपरोक्त तत्वों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि महाराणा कुंभा जैसा वीर युद्ध कुशल था, वैसा ही पूर्ण विद्यानुरागी स्वयं बड़ा विद्वानों का सम्मान करने वाला था। विष्णु का परम भक्त जिसने अपने राज्य को सुदृढ़ आधार प्रदान किया और विभिन्न कला व संस्कृति के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित किया। धन्यवाद।